लौटता वसंत आभा सोसाइटी की सबसे कम उम्र की सदस्य थी। सोसाइटी ज्यादातर संभ्रांत वृद्ध लोगों ने खरीद रखी थी, जिनमें कुछ अकेलेपन से शिकार थे तो कुछ अपनों के सताए हुए थे तथा कथित विकसित समाज के विकसित लोगों का सुविधा युक्त वृद्ध आश्रम था। वह सभी ने अपने अपने छोटे छोटे फ्लैट खरीद रखे थे और अपनी सभी सुविधाएं भी एकत्रित कर रखी थी। दुविधा थी तो बस अकेलेपन की। इस अकेलेपन को मिटाने के लिए सोसाइटी ने हफ्ते में 2 बार सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर रखा था, जिसमें सोसाइटी के सभी लोग एकत्रित होकर अपनी अपनी रुचि अनुसार प्रस्तुति देते थे। 55 वर्षीय आभा सोसाइटी में नई ही आई थी। पास के फ्लैट की रीमा से उसकी थोड़ी दोस्ती मित्रता हो गई थी। रीमा ने आग्रह करने पर आभा सोसाइटी के सामूहिक कार्यक्रम में चली गई थी। आभा ने शालीनता से अपना परिचय दिया और लोगों के कहने से एक गाना भी गाया। आभा की मधुर गायकी पहली बार में ही सबके मन को भा गई थी। अंतर्मुखी आभा कम ही बाहर जाती थी, बस शाम को पार्क में थोड़ी देर के लिए टहलने जाती थी। एक शाम वह पार्क में बेंच पर बैठी थी। एक सज्जन बोले, आप नई आई हैं शायद? सहमी सी आभा बोली, जी। तो वो सज्जन बोले, मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं। उस दिन आपका गाना सुना, सचमुच आप बहुत अच्छा गाती हैं। धन्यवाद कहकर आभा ने ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ाई। आभा की मुलाकात अक्सर पार्क में हो जाती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि विनय नाम है उनका, मिलिट्री में जॉब करते थे। धीरे धीरे आभा भी सांझ होने का इंतजार करने लगी और उस अजनबी से हुई औपचारिक बातों को मन में सोचने लगी। एक दिन विनय ने आभा से बातों ही बातों में उसके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहा, तो आभा भाव विभोर हो गई। आभा ने अतीत की डायरी खोला तो मानो वह वहीं पहुंच गई हो। उसके पति एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थे। अच्छा दाम्पत्य जीवन था उनका। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। दोनों ही बच्चे इंडिया से बाहर रहते हैं। बेटा जॉब करता है, बिटिया पढ़ाई कर रही हैं। दोनों पति पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु हो गई। सब कुछ बिखर गया हो जैसे। बच्चों के साथ चलने को कहा, लेकिन मैं भारत में ही रहना चाहती थी। इस सोसाइटी में पति ने फ्लैट रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए लिया था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। मुझे समय से पहले और अकेले यहाँ आना पड़ा। आभा अपने अतीत को याद करके रोने लगी तो विनय ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हम सभी यहाँ किसी न किसी मजबूरी में ही आए हैं। फिर आभा ने विनय से पूछा, आप कैसे आए यहाँ पर? विनय ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, मेरी उम्र 60 साल है। 5 साल पहले लंबी बीमारी के बाद पत्नी का देहांत हो गया। 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी कर दी। बेटियां पास रहने के लिए बुलाती हैं, लेकिन मैं हमेशा उनके पास नहीं रहना चाहता। दिल्ली में फ्लैट है, लेकिन अकेले मन नहीं लगता। घर के चप्पे चप्पे में पत्नी की याद आती है, इसीलिए यहाँ रहना चाहता हूँ। जब मन
व्याकुल हो और श्रोता अपनी पसंद का हो तो दिल की झीरों से आंसुओं का रिसाव होने लगता है। भावुक हुए विनय ने अपने आप को संभाला और आभा को सांत्वना देते हुए बोले कि कोई बात नहीं, अब हम सब लोग साथ हैं। फिर दोनों अपने अपने फ्लैट में चले गए। सोसाइटी का सामूहिक कार्यक्रम था। विनय जी तैयार होकर आ गए। उन्हें आभा नजर नहीं आई तो तुरंत आभा को फोन किया। आभा ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। विनय जी तुरंत आभा के घर पहुंचे। उन्होंने कहा तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेते हैं। आभा ने मना करने पर भी विनय ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उच्च रक्तचाप बताया। आभा कुछ संकोच भी महसूस कर रही थी, लेकिन विनय जी की देखभाल उसे अच्छी भी लग रही थी। साथ ही पुराने दिनों की भी याद दिला रही थी। कुछ दिनों बाद आभा की तबीयत सही होने पर वह पार्क घूमने गई। वहां उसे कुछ समयांतराल के बाद विनय जी मिले। आभा को देखकर विनय के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर दोनों चिरपरिचित जगह पर बैठे। बातों ही बातों में विनय ने आभा से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम उम्र के उसे पड़ाव पर हैं कि कभी भी तुम्हारी या मेरी तबीयत खराब हो सकती है। क्योंकि हम दोनों ही अकेले हैं तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की देखभाल कर ले। जो शेष जीवन है उसको अपेक्षित जीने की बजाय एक दूसरे के सानिध्य में हंसकर ही काट ले। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तुम आराम से सोचकर फैसला ले सकती हो। अचानक आभा के मुंह से निकला, लेकिन बच्चे और समाज क्या कहेंगे। मैं समाज और बच्चों की परवाह नहीं करता। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे बाहर हैं और तुम विदेश जाना नहीं चाहती। रही बात मेरी दो बेटियों के साथ, तो मैं अभी भी नहीं रह रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूँगा। समाज और बच्चों की मैं परवाह नहीं करूँगा। दोनों अपने अपने फ्लैट में आ गए। आभा रात भर सो नहीं पाई। वह सोचती रही कि बच्चे क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। सुबह उसने अपनी दुविधा रीमा से कही। रीमा ने महसूस किया कि आभा भी विनय के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन सामाजिक बेड़ियां उसे जकड़े हुए हैं। उसने कहा, देखो आभा, हम सब से ही समाज हैं। यदि किसी नई पहल से दो लोगों को खुशी मिल रही है तो वो बहुत कीमती हैं। यदि हम किसी का अहित नहीं कर रहे हो तो हमें समाज को दरकिनार कर देना चाहिए। समाज हमारी तकलीफों का साथी नहीं तो हमारी खुशियों का भी हकदार नहीं। रही बात बच्चों की, तो तुम दोनों को अपने अपने बच्चों को बता देना चाहिए, लेकिन फैसला तुम्हें तुम्हारी सहमति से ही लेना चाहिए। आभा को रीमा की बात सही लगी। उसने अपने बच्चों से बात की। विदेश में रह रहे बच्चे तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा, हम आकर आप दोनों को एक सूत्र में बांधेंगे। विनय जी की बेटियां भी अपने पिता के जीवन में आती बहार को देखकर राजी हो गई। चारों बच्चों ने अपने नए अभिभावकों को नए रिश्ते की डोर से बांध दिया।
विनय जी अपने जीवन में आई बहार को देखकर आभा से बोले, जीवन में वसंत जब भी आए उसका स्वागत करना चाहिए। रीमा आभा और विनय जी के जीवन में लौटते वसंत की अगवानी करने के लिए तैयार हो गई।